हेलो फ्रेंड्स, मेरे नया यूट्यूब चैनल अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी पहली स्टोरी है इस चैनल पर। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो माइंड मत करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी आज से करीबन 5 साल पहले की है और ये कहानी मेरी खुद की बुआ की लड़की की है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है दोस्तों। मेरी बुआ की लड़की के नाम अनन्ना है। अनन्ना एक पढ़ी लिखी लड़की है। उन दिनों वो एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी। मेरी बुआ साउथ 24 परगना का हाटगंज की रहने वाली है। तो अनन्ना को हर रोज ऑफिस से घर पहुंचने में लगभग रात के 9 बज जाते थे। उसका ऑफिस से घर तक ड्रॉप करने का फैसिलिटी भी था। अनन्ना बहुत ही सीधी-सादी लड़की है और देखने में भी वो खूबसूरत है। वो बातें भी बहुत मीठी करती है, इसीलिए उसको हर कोई बहुत पसंद भी करता है। तो एक दिन की बात है, हुआ ये था, जहाँ पे वो काम करती है, वहाँ का एक कॉलीग का मैरिज था और अनन्ना को भी उस मैरिज फंक्शन में जाना था। तो जिस दिन मैरिज था, अनन्ना ऑफिस से ही डायरेक्ट उस मैरिज फंक्शन अटेंड करने चली गई। मैरिज फंक्शन खत्म होते होते बहुत रात हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी बाहर आई और जैसे तैसे करके एक टैक्सी पकड़ी और घर की तरफ निकल गई। टैक्सी उसके घर की थोड़ी ही दूर मेन रोड तक छोड़ के चली गई। टैक्सी उसका घर के पास तो नहीं जा पाई क्योंकि वो रास्ता खराब और छोटा था। मेन रोड से अनन्ना को अब अकेले ही जाना था। इतनी रात होने की वजह से रास्ता बिल्कुल सुनसान था। कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। उसका घर से तरफ आते हुए बीच में ही एक बरगद के पेड़ और साथ ही एक तालाब भी पड़ता है। उस बरगद के पेड़ को लेके वहाँ की लोगों में बहुत सारे डर था क्योंकि बहुत रात में उस बरगद के पेड़ में एक लड़की को रस्सी से लटकते हुए देखा था कई लोगों ने। जो लोग उसे देखते, उस लोगों के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हो जाता था। मेरी बुआ ने भी बचपन में हम सबको उस लड़की की कहानी बताया करती थी कि जब बुआ शादी करके उस गांव में आई थी, तो बुआ की आने की थोड़ी ही दिन बाद गांव में एक लड़की का बुरी तरह से रेप हो गई था। वो लड़की ये हादसा बर्दाश्त न कर सकी और उसने उस बरगद की पेड़ में ही गले में रस्सी डाल के आत्महत्या कर ली थी। अनन्ना को चलते हुए बचपन में सुनी हुई ये कहानी याद आने लगी थी और वो अब डरने लगी उस रास्ते से आने में। फिर भी वो बहुत हिम्मत करके भगवान को याद करते हुए आगे चलने लगी। जैसे ही उस बरगद की पेड़ के पास से आने लगी, अचानक से तेज हवा चलने लगी और उसको ऐसे लगा कि कोई उसको नाम लेके पुकारा हो। अनन्ना अब बहुत ज्यादा डर गई थी और तेज चलने लगी थी। अब उसका नाम लेते हुए जोर से कोई पुकारा था। इतना सुन के वो पीछे मुड़ी देखने के लिए। यही उसकी बहुत बड़ा भूल थी। जैसे ही वो पीछे पलटी तो देखा एक लड़की गले में रस्सी डाल के झूल रही थी उस बरगद की पेड़ में। अनन्ना को वो लड़की सफेद साड़ी में लटकते हुए दिखाई दे रही थी। उसका दोनों पैर उल्टा था और आंखें बिल्कुल सफेद थी। ये नजारा देख के वो बेहद जोर से डरी थी। उसका दोनों पैर उल्टा था और आंखें बिल्कुल सफेद थी। ये नजारा देख के वो बेहद जोर से डर डर दौड़ लगा थी। तब उसका कोई होश नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है और वो दौड़ते हुए ही जा गिरी उस तालाब में और गिरते ही बेहोश हो गई थी। इधर उसकी मम्मी यानी कि मेरी बुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और अनन्या की सभी फ्रेंड को फ़ोन करने लगी, पर अनन्या की कोई पता नहीं चल रहा था।
मेरी बुआ रात भर सो नहीं पाई थी। सुबह को गांव की एक आदमी अनन्या को तालाब के किनारे पड़ी हुई मिली और उसने अनन्या को उठाकर घर तक ले आए। अनन्या को जब होश आई तब वो घर में अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। मेरी बुआ और आस पड़ोस के लोगों ने उसे घेर के रखा था। इस हादसे के बाद वो बोल नहीं पाती थी। उसके साथ क्या हुआ हम सबको वो लिख के बताई थी बाद में। इस घटना के बाद उसके काम भी चला गया था। दोस्तों, आज भी वो गूंगी ही है, पर इन सब में से एक अच्छी बात ये है कि उसकी शादी उस गांव की एक लड़का के साथ हो गई है। ये कहानी यही खत्म होता है। दोस्तों, अगर मेरी ये सच्ची कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।